आज हम कृषि गणना फेज 3 में डाटा एंट्री कैसे की जाती है उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम अपनी लॉगिन आईडी डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना प्रोफाइल खोलने के बाद इस तरह से पेज खुलकर आएगा। फिर हम फेज 3 पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन डाटा एंट्री स्क्रीन ब्लॉक बी टू ब्लॉक के, यानी हमको ब्लॉक बी से ब्लॉक के तक डाटा भरना है। हम डाटा एंट्री स्क्रीन वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। फिर हम यहाँ सबसे पहले गांव चुनेंगे। गांव चुनने के बाद फिर हम किसानों की सूची जिनका हमें डाटा भरना है उनकी सूची देखने के लिए हम शेड्यूल PH1 जो हरे कलर में है उस पर क्लिक करेंगे। तो हमारे पास जो है पेंडिंग लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसका हमको डाटा भरना है। और इधर जो है हमने कितना डाटा कंप्लीट कर लिया है ये भी आप देख सकते हैं। इसमें 3 डाटा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी प्रविष्टि। तो हम पेंडिंग वाले पे क्लिक करेंगे। हमको इसमें से जगदीश का मान लीजिए हमको डाटा एंट्री करनी है तो हम उसके सामने जो सफ़ेद बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल के आ जाएगा जगदीश लोरी का। उसके बाद हम उनका मकान नंबर अगर हमें पता होगा तो हम डालेंगे, नहीं तो हम नॉट अवेलेबल शॉर्ट फॉर्म में NA डाल देंगे। फिर उनके परिवार में कुल कितने महिला या पुरुष हैं हाउस होल्ड साइज वाले इस कॉलम में भरेंगे। बालिग नाबालिग सबको जोड़ करके महिला पुरुष जितने होंगे पता करके अपना भर दीजिएगा। तो जैसे हमने पता किया, मान लीजिए उस घर में खातेदार के घर में 6 मेल हैं और 3 फीमेल हैं। ट्रांसजेंडर नहीं भरना है। फिर हमको जो है ये भरना है कि 18 वर्ष के ऊपर कितने ऐसे लोग हैं महिला या पुरुष में जो पूरी तरह खेती से जुड़े हैं। यहाँ फुल्ली दिया हुआ है और यहाँ पार्शली यानी आंशिक। तो अगर आप आंशिक भी भरना चाहें तो भर सकते हैं। हम फुल्ली वाले में भरते हैं। इसमें मान लीजिए 3 मेल हैं जो पूरी तरह कृषि से जुड़े हैं और फीमेल यदि आप चाहें 1 भर सकते हैं या तो 0, हम 0 भर दे रहे हैं। और यहाँ 14 वाले कॉलम में ये इतने 5 ऑप्शन खुल के आएंगे जिसमें से आप लाइव स्टॉक, पोल्ट्री, फिशरीज, अदर्स या नन आप जो भी भरना चाहें अपने हिसाब से भर सकते हैं। तो इसमें हम लाइव स्टॉक भर दे रहे हैं। इसका मतलब नॉर्मल जीवन यापन करना, कमाना खाना, रोजी रोटी चलते रहना। उसके बाद हम ऑपरेशनल होल्डर का एज भरेंगे। अगर हमको पता है तो पता करके हम उसका एज यहाँ भर देंगे। हमने एज भर दिया। अब ये ब्लॉक बी का पूरा डाटा हमने भर लिया। यहाँ आप ब्लॉक बी देख सकते हैं। उसके बाद हम इसको डाटा सेव और फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमको अगले ब्लॉक यानी अगले स्टेप पे पहुंचा देगा। हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस तरह से आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा, बी ब्लॉक बी हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। उसके बाद ओके करेंगे तो हमको ब्लॉक सी मिल जाएगा जिसमें हमको किसान के प्रोफाइल भरना है। तो पहला ऑप्शन हम क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है कि वो किसान क्या करता है, नौकरी करता है या दैनिक मजदूर है या और किसी प्रकार का मजदूर है। अगर आपको नहीं पता लग पा रहा तो आप अदर में भी किसी में भी डाल सकते हैं। तो इसको हम कैजुअल लेबर में भर दे रहे हैं। फिर उसके नीचे का ऑप्शन मिलेगा एग्रीकल्चर या नॉन एग्रीकल्चर, उसका पेशा क्या है, एग्रीकल्चर। फिर तीसरे कॉलम में आएंगे मेन पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का उद्देश्य क्या है कि वो खाली अपने रखता है या बेचता भी है। तो यहाँ हम जो तीसरा नंबर है बोथ, इस पे हम भर दे रहे हैं कि वो कमाता भी है बेचता भी है, मतलब खाता भी है बेचता भी, दोनों काम करता है। उसके बाद हम चौथे नंबर में आएंगे तो इसमें ये पूछ रहा है कि वो अपना जो जो प्रोडक्ट है, जो उत्पाद है, जो फसल है वो कहाँ बेचता है।
तो ये इतने ऑप्शन है, इसमें से आप कोई भी एक ऑप्शन जो आपको उचित लगे वो भर सकते हैं। हम इसमें पहला भर दें लोकल मार्केट इंक्लूडिंग लोकल ट्रेडर्स। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है 5वें नंबर में, आर यू सेटिस्फाइड विद द सेल ऑफ आउटकम। तो यहाँ हम सेटिस्फैक्ट्री लिख देंगे या नॉट सेटिस्फैक्ट्री, जो भी आपको उचित लगे वो भर सकते हैं। हम ये पहला ऑप्शन भर दे रहे हैं। उसके बाद ये ब्लॉक सी का कंप्लीट हो गया डाटा। अब इसको हम सेव करके आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्लॉक सी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ब्लॉक डी आ जाएगा। किसान के पढ़ाई लिखाई के संबंध में जानकारी भरनी है। तो दूसरे नंबर का कॉलम जो है हम क्लिक करेंगे तो उसमें इतने ऑप्शन खुलेंगे। तो उसमें आपको जो जानकारी होगी, जो आपको उचित लगे वो भर दीजिएगा। तो हम इसको जो है पहले नंबर पे इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़ या जाहिल। तो हम पहला ऑप्शन भर दे रहे हैं इसमें। फिर दूसरा ऑप्शन पूछ रहा है, इसको हमको नो कर देना है, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है कि क्या किसान ने किसी प्रकार की ट्रेनिंग ले रखी है कृषि से संबंधित, हम नो कर देंगे। चौथा ऑप्शन ऑलरेडी नो है, क्योंकि वो टेक्निकल एडवाइस से संबंधित एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर रहा है। फिर पांचवें में हमको कुछ नहीं करना है, छठे में भी हमको कुछ नहीं करना है। उसके बाद हमको सीधे ये डाटा सेव कर देना है। सेव करने के बाद हमारे पास ब्लॉक ई का ऑप्शन आएगा। ब्लॉक ई में हमको जो है उनकी सारी सूचनाएं भरना है, और विशेषकर खासकर उसका इनकम कितना है ये हमको भरना। तो उसके लिए हमको कॉलम नंबर 9 जो नीचे दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। उसकी इनकम क्या है, लेस देन 50,000 या 50,000 से 1,25,00,000 या 1,25,00,000 से 2,50,000, जो भी आपको उचित लगे इसमें भर दीजिएगा। इसी में हम लेस देन 50,000 भर दे रहे हैं। उसके बाद लिख रहा है कि उसके लेवल इम्प्रूवमेंट लेवल क्या है, मैंने पिछले 5 सालों में खेती को लेकर उसका इम्प्रूवमेंट क्या है। तो इस पर हम अप टू 25%, आप कुछ और भी डाल सकते हैं, या नो इम्प्रूवमेंट वो भी आप भर सकते हैं। तो हम 25% के ऊपर भर दे रहे हैं। उसके बाद ड्राफ्ट सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार हमारा ब्लॉक ई का डाटा सेव हो जाएगा। फिर हमारे पास ब्लॉक एफ खुल के आएगा, जिसमें हमको कुछ नहीं करना है। अगर आपको पता है कि उसने ऑर्गेनिक खेती या फार्मिंग की है तब आप यस करिए, अन्यथा कुछ मत करिए, केवल इसको सेव कर दीजिए। फिर हमारे पास ब्लॉक जी का ऑप्शन खुल के आएगा। इसमें ये पूछेगा कि किसान के नाम से कोई लोन इत्यादि तो नहीं है। अगर आपको लोन की जानकारी है तो आप लोन भर सकते हैं। जैसे इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है, प्राइमरी एग्रीकल्चर या रीजनल रूरल बैंक ब्रांच या कमर्शियल बैंक बैंक। तो मान लीजिए अगर आपको कोई मिल जाता है तो आपको पहले यहाँ यस करना पड़ेगा, तभी ये ऑप्शन खुल के आएंगे। उसके बाद मान लीजिए वो एग्रीकल्चर मशीनरी टूल्स से रिलेटेड या फर्टिलाइजर खाद का उसने लोन रखा है, तो इस पर क्लिक करेंगे और एग्रीकल्चर जो भी आपको उचित लगे उसमें भर दीजिए। तो हमारे यहाँ इस किसान ने कोई लोन नहीं लिया, इसलिए हम इसको नो कर देंगे। और अधिकतर केस में नो ही रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोग जो है इस प्रकार के लोन इत्यादि लेते हैं। तो इसको हम नो करके ड्राफ्ट सेव या फॉरवर्ड कर देंगे। इस प्रकार हमारा ब्लॉक एच खुल के आ जाएगा। ब्लॉक एच में हमको केवल कॉलम नंबर 3 में कोई एक ऑप्शन भरना। इसमें पूछ रहा है कि जो है कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा के लिए उसके द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। तो आप इसमें से कोई भी एक चीज़ चुन सकते हैं। 5वें नंबर पे केमिकल मेथड या अदर, तो हम केमिकल मेथड क्लिक कर दे रहे हैं। उसके बाद हम कॉलम नंबर 4 पे आते हैं। कॉलम नंबर 4 पे हमको सीधे इस पे नो कर देना है। उसके बाद हमको फिर ड्राफ्ट सेव एंड फॉरवर्ड पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार हमारा ब्लॉक एच सेव हो जाएगा। फिर हमारे पास ब्लॉक आई खुल के आएगा। इसमें हमको वो डाटा भरना है कि किसान के पास किस प्रकार के यंत्र या औजार या कृषि यंत्र हैं, जैसे ट्रैक्टर है, जनरेटर है, फावड़ा, खुरपी, कुदाल इत्यादि वगैरह, या थ्रेशर या कंबाइन मशीन वगैरह। तो इसमें आपको इतना सारा डाटा दिया हुआ है, इसमें से आप कोई भी एक डाटा चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आपको एक डाटा चुनना पड़ेगा, बिना एक डाटा चुने आपका जो है सेव नहीं होगा। तो इसमें हम जो है किसी एक पे जो है चुन ले रहे हैं।
तो हम यहाँ अदर पे जो है सबसे नीचे ये हायर वाले पे क्लिक कर दें। इसमें सभी प्रकार के यंत्र औजार आ जाएंगे कृषि से संबंधित। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें भी कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप फिर इसके बाद ये डाटा आप सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ब्लॉक आई कंप्लीट हो जाएगा, फिर ब्लॉक जे खुल के आएगा। ब्लॉक जे ही आपका मुख्य भाग है। इसमें ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पार्सल, पार्सल का मतलब भूखंड संख्या होती है। तो इसमें यहाँ सबसे पहले देखिए एरिया 225 एयर दे रखा है। अब हमको ये देखना है कि ये 225 एयर एक ही घाटे का क्षेत्रफल या 2-3 घाटों जोड़ के बता रहा है। तो इसमें हम पहले इसमें 3 डाल के देखते हैं कि कितना डाटा कितने घाटे इसमें है। इस पे हम क्लिक तो हमको बता देगा। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्सल शुड नॉट बी मोर देन टोटल सर्वे। इसका मतलब ये 3 से कम है। इसको 2 पे करके देखते हैं तो 2 पे भी नहीं खुल रहा, इसका मतलब 1 है, इसमें एक ही घाटे का ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ हम एक घाटा जो है भर लेंगे। उसके बाद लोकेशन ऑफ पार्सल विद इन विलेज, माने वो घाटा उसी गांव में स्थित है किसी और गांव में, तो विद इन विलेज में भर दे रहे हैं। फिर टाइप ऑफ एनर्जी यूज्ड इरिगेशन, यानी सिंचाई के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है या ऊर्जा में कौन से मुख्य भूमिका निभाता है, तो उसमें हम डीजल या पेट्रोल भी भर सकते हैं या बिजली भी भर सकते हैं। मेथड ऑफ इरिगेशन, इस पे हम क्लिक करेंगे तो सिंचाई का साधन हमारे पास क्या है, तो आप अदर ही करिए क्योंकि इसमें और कुछ विशेष दिया नहीं है जो यहाँ आमतौर पे प्रयोग किया जाता है। तो आप अदर में कर दीजिए, वो बेहतर रहेगा। यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी सर्वे अगेंस्ट दिस पार्सल नंबर, हमको यहाँ ये नंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सिंचाई का साधन हम अदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ हमारा जो रकबा है 225 एयर, अगर उस पर खेती होती है, वो कृषि वाला भूमि है या जुताई बुवाई होती है, तो उसको हम 13 नंबर कॉलम, जो कि 2 फसलें यहाँ क्रॉप्ड ट्वाइस लिखा हुआ है, उसको हम 13 नंबर कॉलम में भर देंगे 225 एयर। यदि यहाँ पर 2-3 गांठों से जुड़कर ये रकबा बना होता तो हम यहाँ 2 या 3 चुन के यहाँ जो गांठा संख्या दिया हुआ है उस पर क्लिक करके बारी बारी से भरते। उसके बाद यहाँ सेव और पार्सल पे क्लिक करके तब तक सेव करते रहते जब तक सभी पार्सल या भूखंडों की संख्या कंप्लीट नहीं हो जाती। तो अब इसको हम सेव कर दे रहे हैं इतना डाटा भरने के बाद। अब हमारा ब्लॉक जो सेव हो गया। अब हम ब्लॉक के की तरफ चले आए हैं, जो कि सबसे मुख्य पार्ट यही है कृषि गणना का, फेज 3 का। इसमें यह पूछ रहा है कि कितने फसली का घाटा है या कितने फसलें बोई जाती हैं उस घाटे में, या उस कृषक के द्वारा कितनी फसलें साल भर में बोई जाती हैं। तो अमूमन ज़्यादातर हम लोग खरीफ और रबी धान या गेहूँ भी भरा जाता है, रबी या खरीफ की फसलें। तो इसमें हम 2 फसल दिखा दे रहे हैं, 2। उसके बाद क्रॉप कोड, इसमें हम धान सबसे पहले भर दे रहे हैं, खरीफ। खरीफ के बाद फिर टाइप ऑफ सीड्स यूज, मतलब ये है कि वो बीज जो किस किस्म का है, हाइब्रिड हम डाल दे रहे हैं। सोर्स फ्रॉम वेयर सीड आर परचेज, वह स्रोत जहाँ से बीज खरीदे जाते हैं, तो आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम इसमें कॉलम नंबर ऑप्शन नंबर 6 इसमें चुन ले रहे हैं। उसके बाद क्वांटिटी ऑफ सीड एनकाउंटर, इसके बाद हम इसमें से भी आप कुछ भी चुन सकते हैं। हम इसमें से गुड़ भर दे रहे हैं। उसके बाद एरिया इरिगेटेड, कितना सिंचित एरिया है, यहाँ ऊपर 225 दिया हुआ, इसको हम भर दे रहे हैं। उसके बाद इतना ऑप्शन करने के बाद इस दाहिनी तरफ और भी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, लेकिन वो ऐसे नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको यहाँ नीचे जब सेव करेंगे तब आपको ये बताएगा कि प्लीज़ इंसर्ट क्वांटिटी ऑफ सीड्स अंडर और नंबर ऑफ सैपलिंग्स। इसका मतलब कि किसान के द्वारा कुल कितना बीज बोया गया अपने खेत में, तो आप अपने अनुसार इसमें डाल सकते हैं। ये एरिया जो है 225 है, तो इसमें हम
15-20 के आसपास डाल देंगे। और ये 3B वाला कॉलम जो है ये पूछ रहा है कि कितने पौधे लगाए गए हैं, तो इसको आपको नहीं भरना है। इतना करने के बाद आप जो है धान वाला ऑप्शन सेव कर देंगे। जब यहाँ आप सेव करेंगे तो आपका ब्लॉक 1 K1 सेव हो जाएगा। फिर आपको वहाँ ऊपर गेहूं वाला ऑप्शन भरने का आएगा। फिर आप इसको गेहूं भरिए। यहाँ पे खरीफ पैडी हो गया। अब यहाँ पर आप वीट गेहूं भर दीजिए। उसके बाद हाइब्रिड यहाँ पे फिर वही एरिया जो आपने डाला था सिंचित 2 फसली वाला 225 वो भर दीजिए। फिर यहाँ क्वालिटी ऑफ सीड्स इनकाउंटर माने सीड की क्वालिटी क्या है, अच्छा है कि ख़राब है, तो आप गुड यहाँ अच्छा डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ आप गेहूं का बीज कितना बोया गया है उस किसान के द्वारा वो भरेंगे। क्योंकि गेहूं में बीज धान की अपेक्षा अधिक बोया जाता है, तो यहाँ आप 20 कर दीजिए, या और आप 25-30 भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाउंडेशन या बाध्यता नहीं है। उसके बाद फिर आपको ये ऑप्शन क्या है, ये प्राइवेट सीड डीलर, इसमें भी भरना है। उसके बाद हमको यहाँ सेव करना है। अगर कुछ कमी रहेगी तो यहाँ पर सेव करने के बाद तुरंत बताएगा। ये सेव हो गया। अब ये लिख रहा है कि दिस इंफॉर्मेशन ऑफ ब्लॉक K1 हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, डू यू मूव टू ब्लॉक K, तो आप यहाँ यस करेंगे। उसके बाद आपको ये सीधे फाइनल स्टेज में लेके चला जाएगा। ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप यहाँ बहुत करेंगे रिमार्क में ओके लिख देंगे, या नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। उसके बाद यहाँ हम फाइनल वाले बटन जो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा सारा डाटा सेव्ड हो जाएगा। इस प्रकार हमारा एक डाटा फीड हो जाएगा। तो हम फाइनल का पे क्लिक करते हैं, तो फाइनल पे क्लिक करने के बाद इस तरह से लिख के आएगा। उसके बाद हमारा एक डाटा सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद एक दिक्कत यह आ रहा है वेबसाइट में कि इस तरह से ये गोल गोल घूमेगा, जो कि सही नहीं होगा। इसके लिए हमको फिर एक बार बैक करेंगे, फिर हम होम पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे जो है आएंगे अपने प्रोफाइल बॉक्स में। यहाँ पे आने के बाद फिर हमको यहाँ लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के बाद फिर हम जब लॉगिन करेंगे तभी हमको फिर दूसरा डाटा फीड करने का ऑप्शन आएगा, क्योंकि ये वेबसाइट की दिक्कत है। मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। हम फिर मान लीजिए हमको दूसरा डाटा फीड करना, तो इसी तरह ये घूमेगा, जो कि खुलेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप बैक करके यहाँ से आप लॉग आउट करिए। लॉग आउट करने के बाद फिर जो है आप लॉगिन करके फिर आप जो मैंने पहले स्टेप में पहले बताया था उसी तरह से फिर आप दूसरे किसान का डाटा भर सकते हैं। धन्यवाद।